हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग लेक्चर। इस लेक्चर में हम अमेज़ॉन एसोसिएट अकाउंट के लिए अप्लाई करेंगे और उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने वेबसाइट्स पे जब कमर्शियल आर्टिकल ऐड कर लेते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके साथ लिंकिंग भी करें थ्रू अमेज़ॉन। अब बात जब अमेज़ॉन से लिंकिंग की आती है तो कुछ पॉइंट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है जो कि मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। द फर्स्ट थिंग इज़, अगर आपकी वेबसाइट पर डेली के 20 to 25 विजिटर नहीं आ रहे तो माई सजेशन एंड रिकमेंडेशन वुड बी टू डू नॉट अप्लाई फॉर अमेज़ॉन एसोसिएट अकाउंट। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा लेकिन कोशिश करें कि इसको स्किप कीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप विदाउट ट्रैफिक अमेज़ॉन एसोसिएट अकाउंट के लिए अप्लाई करेंगे तो अमेज़ॉन का एक रूल है कि 180 डेज़ में आपने 3 सेल जनरेट करने हैं। एंड अगर आपने 3 सेल जनरेट नहीं किए तो आपका वेबसाइट जो है वो बैन हो जाएगा या आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका एप्लीकेशन दोबारा भी एक्सेप्ट होगा लेकिन आप डीमोटिवेट होगे। सो आई वुड सजेस्ट यू कि डू नॉट अप्लाई फॉर अमेज़ॉन एसोसिएट अकाउंट अगर आपको नहीं पता कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कम है। नाउ आगे जाते हैं और कुछ बातें जो डिस्कस करना ज़रूरी है वो ये है कि वाई अमेज़ॉन एसोसिएट प्रोग्राम। तो अमेज़ॉन एसोसिएट प्रोग्राम इसलिए कि इट्स अ ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट कवरिंग ऑलमोस्ट एवरी निश। जिस तरह के लोगों से ज़ाहिर है ए टू जेड, तो आपको अमेज़ॉन के अंदर जो है वो करोड़ों के लिहाज से प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लाखों के लिहाज से प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जिनको आप सेल कर सकते हैं। या एक यूज़र अगर आपके लिंक के थ्रू जाता है और कोई और प्रोडक्ट भी बाय कर लेता है तो अमेज़ॉन आपको इसका कमीशन देता है। दूसरी बात, अमेज़ॉन जो है वो तकरीबन हर उस प्रोडक्ट को कवर करता है जो लोग बाय करना चाहते हैं, रिकमेंडेशन के साथ उसको उसको वहाँ पे आपको दिखाता है, जिसकी वजह से लोगों का जो टाइम है या यूज़र का जो टाइम है या कस्टमर का जो टाइम है वो कम स्पेंड होता है। अमेज़ॉन इज़ द ब्यूटी के जिसके अंदर जब एक बार यूज़र जाता है तो फिर चांसेस यही होते हैं कि वो हाँ या मस्ट कोई चीज़ बाय करेगा। एंड दे आर ट्रस्टेड एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली। अगर आप देखें तो अमेज़ॉन सिर्फ यूएस में नहीं है बल्कि यूएस से लेके इंडिया तक अमेज़ॉन फैला हुआ है और हर बंदा अमेज़ॉन पे ट्रस्ट करता है। अगर आप एक पेज पे 2-3 बटन डिस्प्ले कर लेते हैं जिसमें ईबे, वॉलमार्ट एंड अमेज़ॉन, तो 99% यूज़र जो है वो अमेज़ॉन के बटन पे क्लिक करना पसंद करेंगे। उसकी वजह से यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट, सेम डे डिलीवरी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड रिफंड पॉलिसी और सिक्योरिटी वगैरह है। And it's very incredibly easy to get started as most of their process are automated. So ये है कि इनका प्रोसेस नॉर्मली ऑटोमेटेड होता है तो बहुत सिंपल होता है कि आप इसको स्टार्ट कर लें। अब कमीशन की तरफ आते हैं तो कमीशन अमेज़ॉन कितना प्रोवाइड करता है। सैडली जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसी टाइम डायरेक्टली जो अमेज़ॉन के कमीशन रेट था वो 16% से आ गया था 8% पे। एंड राइट नाउ जब आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं या आप लोगों ने प्लान कर लिया है तो आपको बताता चलूँ कि अमेज़ॉन का कमीशन 8% से ड्रॉप हो गया है 5%, 4%, 3% एंड 2%। अब इसका क्या मतलब है कि हम अमेज़ॉन पे काम नहीं करेंगे? तो नो, हम अमेज़ॉन को काम करेंगे लेकिन देयर आर सेवरल अदर सोर्सेज जिनको हम टारगेट करेंगे और उनको अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करेंगे। लाइक गूगल एडसेंस को हम अमेज़ॉन के साथ यूज़ करना शुरू कर देंगे। पहले मैं कहता था कि नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि आपकी जो अर्निंग है वो डाइवर्सिफ़ाई होनी चाहिए ताकि आप एक प्लेटफ़ॉर्म पे रिलाई ना करें। उसके साथ साथ हम डायरेक्टली प्रमोशन की तरफ भी जाएंगे और डायरेक्ट एड्स जो है वो मुख्तलिफ वेबसाइट से लेंगे। देयर आर सेवरल प्लेटफॉर्म, लाइक अगर हम लैपटॉप्स की बात कर लें, आप अगर उनको डायरेक्टली मैसेज कर लें तो वो आपका अकाउंट अप्रूव कर देते हैं और आपको हाई कमीशन देते हैं अमेज़ॉन से, क्योंकि अमेज़ॉन उनसे फ़ी चार्ज करता है। अब आगे जाते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। तो फिज़िकल बुक्स वगैरह ऊपर जो है डिजिटल वगैरह ये हमारे उसमें नहीं आता। अमेज़ॉन ब्यूटी वगैरह जो है वो 10% कमीशन है लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत ही हाई है। देन हमारे पास जो लोअर कमीशन आता है वो अमेज़ॉन के कैंडल्स वगैरह को सेल करने में आता है और 4% जो हाई है। और उसके साथ जो उससे नीचे आता है दैट इज़ फर्नीचर में होम इम्प्रूवमेंट, लॉन एंड गार्डन, पेट्स प्रोडक्ट्स, पेंट्री, हेडफोन्स हो गए, ब्यूटी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे पास 3% कमीशन में आता है। इट मीन कि अगर आप एक प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं, $100 पे एक प्रोडक्ट आप सेल करते हैं तो उसका 30% कमीशन 3% कमीशन आपको मिलेगा, जो कि अगर आप उसको कैलकुलेट कर ले तो आपके पास जो अमाउंट आता है वो ओनली $3 आता है। आपका थाउजेंड्स के प्रोडक्ट्स में कमीशन जो आता है वो $30 आ जाता है। इन द केस ऑफ पीसी कंपोनेंट, डीवीडी, ब्लू-रेज 2% कमीशन है, 2.5% कमीशन है। टेलीविज़न में इतना आता है आपके पास। एंड बाकी वायरलेस सर्विस प्लान, अल्कोहलिक बेवरेज वगैरह पे कुछ परसेंटेज नहीं है हमारा। और जो बाकी कमीशन है वो आपका आता है
4%। लाइक अगर आप नीचे जाते हैं तो आपके पास डिफरेंट जो है ना इन्होंने कैटेगरीज मेंशन किए हुए हैं। लैपटॉप्स हमारे पास जो है वो आता है 2.5% कमीशन में, पीसीज में आ जाता है हमारे पास। तो ये हो गए कुछ डिवाइसेस, वीडियो गेम कंसोल जो है लाइक PS4 वगैरह, उस पर 1% कमीशन है। आप इसको ख़ुद भी देख लीजिएगा, राइट। कमीशन के रेट में मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, बिकॉज माई मैस इज़ वेरी वेरी वीक। तो ये हो गया कमीशन। अब अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपके वेबसाइट पे अबाउट अस का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज और ये कुछ पेजेस होनी चाहिए। टर्म्स, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लोजर, अबाउट अस के पेजेस आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए। ये ऑलरेडी मैंने आपको शो कर दिए हैं, सो आप उनको देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। और उसके साथ साथ अगर हम आगे जाते हैं तो अगर आप देखें तो 10 बीस्ट हो गया या इवन लैपटॉप्स की हो गया, तो ये एक सेंटेंस आपने ऐड करना होगा अपनी वेबसाइट पे, जिसमें आपको पार्टिसिपेशन शो करनी होगी उनके साथ। इस तरह अगर आप 10 बीस्ट पे आ जाते हैं तो इसमें भी आपको शो होगा कि हम अमेज़ोन के साथ लिंक है। इस तरह अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे लिंक के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। ये अमेज़ोन की तरफ से मस्ट है, आपने ये मस्ट करना होगा। सो आगे जाते हैं, अमेज़ोन एसोसिएट अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास affiliate-program.amazon.com पे जाना है आपने, और ज्वाइन नाउ फॉर फ्री के बटन पे ओके करना है। जब आप इस बटन पे ओके करेंगे तो ये आपसे यहाँ पे डिटेल्स मांगी जाएगी, लाइक यहाँ पे हम अपना पासवर्ड वगैरह दे देंगे, जो हमारा यूज़र नेम है, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, पासवर्ड देने के बाद हम क्रिएट योर अकाउंट पे ओके कर लेंगे। सो आपके पास इस किस्म का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपने डिटेल देने हैं कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या इस किस्म की डिटेल जो है ना ये आप यहाँ पे दे देंगे, जो आपके पास आने चाहिए, राइट, वो आप यहाँ पे दे दिए आपने। एंड एड्रेस को हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज की तरफ लेके जाते हैं। फिर उसके बाद आपसे एड्रेस लाइन, सिटी कहाँ पे आप रहते हैं, ये तमाम डिटेल्स हो गई। आपका ज़िप कोड क्या है, तो नॉर्मली ये काम नहीं करता। सबसे पहले आपने आना होगा कंट्री पे, और आपको यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करनी होगी। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे चेंजेस करनी होगी, ठीक है। और उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, जो आपका मोबाइल नंबर है जो भी आपका हो, राइट, एक्टिव नंबर होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से आपका जो मोबाइल अकाउंट है वो वेरीफाई होगा। सो +92 एंड यहाँ पे मैं अपना नंबर दे देता हूँ, एंड द पे लिस्टेड एबो, और इसके साथ हम नेक्स्ट का बटन ओके कर लेंगे। तो नेक्स्ट पेज की तरफ लेके जाया जाएगा। यहाँ पे आपको अमेज़ॉन कहता है कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, या अगर आप ऐप के थ्रू प्रमोशन कर रहे हैं तो आपका ऐप। तो यहाँ पे हम अपना वेबसाइट जो है उसको ऐड कर देंगे .org एंड ऐड कर देंगे। अगर आपके 2-3 वेबसाइट्स है तो आपने मस्ट ऐड करने हैं। और अगर आप एक और वेबसाइट बना लेते हैं इसके अलावा, तो आपको अपने अमेज़ॉन अकाउंट में लॉगिन करना है और वहाँ पे सेटिंग में जाके न्यू वेबसाइट को ऐड करना है, अदरवाइज़ आपका अकाउंट बैन हो सकता है। नेक्स्ट के बटन पे ओके कर लेंगे। तो आपको कहते हैं कि ये किसके लिए रिलेटेड है, क्या स्टूडेंट के लिए है, सॉरी किड्स के लिए है, तो हम नो कर देंगे, कंफर्म। और इसी के साथ नेक्स्ट पेज की तरफ जाया जाएगा, जहाँ पे आपसे मांगा जाएगा आपका एसोसिएट आईडी। ये वो आईडी होती है जो कि आपकी स्टोर की होती है, और नॉर्मली इसी के बेसिस पे अमेज़ॉन आपको रिकॉग्नाइज़ करता है कि ये स्पेसिफिक सेल जो है आपकी वेबसाइट के थ्रू जनरेट हुई है। आपका मोबाइल ऐप वगैरह तो नो, वी डोंट हैव मोबाइल ऐप। हमारा लैपटॉप से प्रोडक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। और सिंपल सा आप कुछ भी देख सकते हैं कि और वेबसाइट इज़ रिलेटेड टू अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स एंड सॉरी लैपटॉप से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आपने ये लिख लिया। फिर कहते हैं कि आपका टॉपिक क्या है स्पेसिफिक, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे पीसीज़ में, पीसी एंड लैपटॉप, राइट। ये रहा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी। जो भी आपकी कैटेगरी है, अगर पेट्स है तो पेट्स में आप आ जाइएगा। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका दूसरा टॉपिक कौन सा है, तो आप दूसरा टॉपिक भी ऐड कीजिएगा, जो भी हो आपका। हमारे पास यहाँ पे आ गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, बल्कि यही हमारे पास आ रहा है। व्हाट टाइप ऑफ अमेज़ॉन आइटम डू यू इंटेंड टू लिस्ट ऑन योर वेबसाइट, तो हम लिस्ट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे कंप्यूटर, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड या दैट्स इट। आगे जाते हैं तो वेबसाइट का जो मेन वेबसाइट ऐप है वो क्या है, तो ब्लॉग है। सेकेंडरी टाइप क्या है, हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट एंड निश वेबसाइट है। फिर अपनी वेबसाइट पे आप ट्रैफिक कहाँ से जनरेट कर रहे हो, तो एसईओ से। एसईओ एंड ब्लॉग साइट, इस चीज़ को मैं अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाया
ब्लॉग्स मीन ब्लॉग तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। चलिए इसको ओके कर लेते हैं। हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड ऐप टू जनरेट इनकम। तो अमेज़ॉन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, आप इसको ऐड कर सकते हैं, या इस पे अगर आप देखें कोई और आपसे मैच करता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसको इसके साथ इस तरह का लिंक कर दें। हाउ डू यूजुअली बिल्ड लिंक्स, तो हम ब्लॉग एडिटर के थ्रू करेंगे, ये बाहर के लिंक्स की बात नहीं कर रहा, ये इंटरनल आप अमेज़ॉन के साथ कैसे लिंक करेंगे। और कितने विजिटर है, तो ऑनेस्टली हम यहाँ पे लेस देन 500 कर लेंगे। एंड व्हाट इज़ योर प्राइमरी रीज़न फॉर जॉइनिंग अमेज़ॉन, इज टू मोनेटाइज माय वेबसाइट। एंड हाउ डू यू हेयर अबाउट अस, सो वर्ड ऑफ माउथ आप कह सकते हैं या जो भी। सो यहाँ पे BMC DXW राइट, कोड आप ओके कर लेंगे, एग्री कर लेंगे एंड फिनिश का बटन ओके कर लेंगे। यही प्रोसीजर है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। शायद आपका अकाउंट एक्सेप्ट हो जाता है या नहीं, बल्कि नॉर्मली हमारा बन गया राइट। अब आगे जाते हैं तो टैक्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू आता है स्टूडेंट्स को, तो हम इसी को ओके कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया, लॉगिन करना पड़ेगा आपको, लॉगिन। इस नंबर पे मुझे टेक्स्ट चाहिए, बिकॉज जिस तरह मैंने कहा कि वेरिफिकेशन ज़रूरी है, इसके बगैर नहीं होगा। तो वेरिफिकेशन वाला मैसेज यहाँ पे आ गया है हमारे पास। नॉर्मली यूज़र को यहाँ पे इशू होता है, उनको मैसेज नहीं आता, तो आप नंबर चेंज करके देख लीजिएगा। एंड अगर आपका नंबर चेंज नहीं हो रहा तो वेट कीजिएगा 24 आवर, क्योंकि अमेज़ॉन की तरफ से बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि इसमें कोई इशू नहीं है, आपका अकाउंट मस्ट अप्रूव होगा। सिंपली कुछ मोबाइल वेरिफिकेशन हो गई और उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि आप डायरेक्ट डिपॉजिट चाहते हैं, आप अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड के थ्रू चाहते हैं या चेक के थ्रू। नॉर्मली मैं दोनों मेथड रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है पायनीर वगैरह का, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो पायनीर अकाउंट का जो प्रोसीजर है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगा। हम डायरेक्ट डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद बैंक लोकेशन का पूछा जाता है, तो पायनीर जो है वो आपका US में लोकेटेड है, उसके थ्रू कर लेते हैं। और वो तमाम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे सर्व कर लेंगे, सबमिट कर लेंगे और ओके कर लेंगे। बट हम इसको स्किप करके टैक्स इन्फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले किस तरीके से होना चाहिए। सो हम एक इंडिविजुअल है, हम US से बाहर है। फॉर US टैक्स, आर यू US पर्सन, नो। आर यू एक्टिंग एज इंटरमीडिएट एजेंट और एनी पर्सन रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ, नो। बिल, आपका फुल नेम क्या होना चाहिए, जो जनाब मैं यहाँ पे फुल नेम दे देता हूँ जो मेरा नाम है, ठीक है। और कंट्री ऑफ ओनरशिप मैं यहाँ पे देता हूँ पाकिस्तान। एंड TIN वैल्यू, आई हैव अ नॉन US TIN वैल्यू, टैक्स ID इशू बाय द कंट्री। यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा डॉट है, आपके पास टैक्स ID होनी चाहिए या नहीं, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। जैसे ही आप स्किप कर लेते हैं, आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं। आई एम लाइबल टू पे टैक्स डज नॉट इशू TIN टू इट्स रेजिडेंट, सो मैं इसी को ओके कर लेता हूँ और इसी के साथ मैं कंटिन्यू का बटन ओके कर लेता हूँ। All services will be performed outside US. All services will be performed inside the US. Location of service performed. Service will be partially performed inside and outside US. हम इसी को कर लेते हैं, या आप चाहो तो US को भी कर लो और या चाहो तो आप यहाँ पे इसको भी कर लो, ठीक है। डन हो गया आपका यहाँ पे सिग्नेचर मांगा जाता है, सो अपना सिग्नेचर दे दो जो आपको बनता है। सेव एंड प्रीव्यू कीजिएगा। इस पर बहुत ज़्यादा यूज़र कंफ्यूज होते हैं, हालांकि इसमें सच कुछ भी नहीं है। वैलिडेटेड, आपका फॉर्म बन गया है, दैट्स इट, आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है। इसी तरह आपका अमेज़न अकाउंट बन गया है। आई होप कि आपको प्रोसीजर समझ आया होगा और ये पूरा सेटअप है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड करूँगा कि आगे क्या करना है।